क्यों बेटा, कोई और नहीं मिली थी तुझे शादी करने के लिए जो मोहल्ले में ही शादी कर ली? अरे मम्मी, आपको तो पता है ना, श्वेता मेरा बचपन का प्यार है। आप तो शुक्र मनाओ कि मेरी शादी हो गई, नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहता। हाँ बेटा, वैसे भी अब शुक्र मनाना ही बच गया है, क्योंकि श्वेता तो घर पे रुकती नहीं है। चिड़िया की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर फुरफुराती रहती है। पास में मायका जो है। लीजिए बहन जी, कढ़ी बनाई थी तो ले आई, सोचा श्वेता भी थोड़ा खा लेगी। हाँ हाँ बहन जी, जरूर, बैठिए। देखा तेरे प्यार के चक्कर का नतीजा, अभी आई है कढ़ी लेकर, और अभी तेरी बीवी भर के बाउल इनको कुछ अच्छी चीजें दे देगी। तुझे यकीन नहीं हो ना? अब बैठ यहीं और अपनी आंखों से देखना। अरे मम्मी, आप? हाँ बेटा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ मम्मी। पापा कैसे हैं? बहू रानी, कल रात में जैसा देख के आई थी, तुम्हारे पापा वैसे ही होंगे, कुछ बदले तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अरे कैसी बात कर रहे हो बहन जी? कल रात में जब श्वेता आई थी तब उनको थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही थी, और अब उनको खांसी भी आ रही है, और सर्दी के मारे उनकी नाक बिल्कुल बहे जा रही है। अच्छा, अरे बाप रे, इतना सब कुछ हो गया और बेटी ने देखा ही नहीं। जा बेटा, देख के आ अपने पापा को, उनको सर्दी खांसी कैसे हो गया। हाँ? क्या मम्मी जी, जाऊं मैं? हाँ हाँ बेटा, चल ना, अब तो तेरी सास आगे से तुझे मायके भेज रही है। क्यों दामाद जी, ले जाऊं ना श्वेता को? अब शाम को जब ऑफिस से लौटना तो विदाई करवा लाना। हाँ हाँ, एक गली पार करना ही है, क्या पता ट्रेन छूट जाए। क्या बहन जी, आप भी मजाक बहुत करती हैं। अब देखो बहन जी, ट्रेन छूटे या नहीं, आखिर बिटिया मायके से आएगी तो बिना बुलाए बिना विदाई करवाए तो नहीं आएगी। दामाद जी को तो आना ही पड़ेगा लेने, है कि नहीं? ठीक है मम्मी, मैं अभी आई। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं चलती हूँ। ये थोड़े से रसगुल्ले रखे थे तो कटोरा रखा था मम्मी जी का, तो लिए जाती हूँ उसी में। ठीक है बहन जी, चलती हूँ। शाम को दामाद जी को लेने भेज देना, विदा करवा लाएंगे श्वेता की। हाँ जी जरूर। देख लिया बेटा, पास शादी करने का नतीजा। अब जाना, शाम को बहू को लिवा लाना। हाँ, और एक कढ़ी रख के गई है तेरी सास, तू ही खाना, बदले में रसगुल्ले 8-10 ले गई है। परेशान हो गई हूँ मैं तो। हेलो माँ, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, तू बता कैसी है? घर में सब ठीक है ना? हाँ माँ, यहाँ तो सब बढ़िया है। और भाभी कहाँ है? आपके तो आजकल मजे ही मजे हैं, मस्त गर्मा गर्म खाना भाभी बनाकर देती होगी आपको, है कि नहीं? क्यों मम्मी, मजे ही मजे हैं आजकल तो आपके। देख बेटा, एक तो तू फोन न किया कर, और अगर करती है तो मेरे मजे मत लिया कर। अरे कैसे गरम खाना खाऊंगी? एक गली छोड़ के तो तेरी भाभी का मायका है, फुदक के चली जाती है। सुबह दरवाजा खोलो कि गेट के सामने मायका खड़ा होता है, खिड़की दोपहर में खोलो तो खिड़की के सामने मायका खड़ा होता है। अब क्या करें, हर आधे घंटे में मायके जाती है तेरी भाभी, तो खा खिलाएगी हमको गरमा गरम खाना। और एक तेरा भाई है जोरू का गुलाम, रोज शाम को विदाई करवाने जाता है मायके, बेचारे को कोई पानी तक नहीं पूछता। ऐसी मेहमान नवाजी होती है दामाद की। आंटी, ओ आंटी जी, कहाँ हो? अरे माँ, ये किसकी आवाज है? कौन आया है घर पे? कौन आएगा? तेरी भाभी का भाई होगा, कुछ लेने आया होगा। तेरी भाभी तो मायके चली जाती है, फिर जा कंघी ले आ, चप्पल ले आ, कपड़े ले आ, बस यही चलता रहता है दिन भर। नहीं है कि दोपहर में 1 घंटे आराम तक कर लूं। ठीक है बेटा, तो रखती हूँ, जरा तेरे भाभी के भाई की फरमाइश भी सुन लूं, दे दूं उसको, कुछ लेने ही आया होगा। फिर लगाती हूँ तुझे फोन फ्री होकर। ठीक है माँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? अरे आंटी जी, कंघी दे दो जरा दीदी की। क्यों, अब तुम्हारे घर में एक कंघी भी नहीं है? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, कंघी कहीं रखा गई है, मिल नहीं रही थी, तो सोचा दीदी के ससुराल से ही ले आता हूँ, कौन ढूंढने में टाइम वेस्ट करे। अरे पास में ससुराल होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए कि नहीं। तुम लोगों ने तो अब हद कर दी है, एक तो तुम्हारी बहन को रोज ले जाते हो,
ऊपर से तुम लोगों के चक्कर में मैं आराम तक नहीं कर पाती हूँ। सारा दिन ये दे दो वो दे दो। अरे आंटी जी, इतनी क्या बातें सुना रहे हो? ये मैं किसी दूसरे के घर नहीं आया हूँ, ये मेरी दीदी का अपना घर है। हाँ बेटा, तेरी दीदी का ही तो घर है। एक काम कर तू, ये घर ही उठा के ले जा, अपने घर की छत पे रख लियो। झंझट ही खत्म बार बार आने की। हाँ आंटी, मूड खराब कर रही हो। वैसे भी मैं खेलने जा रहा था। रखो अपनी कंघी, टाइम मेरा हो गया है, जाता हूँ मैं। परेशान कर दिया है बहू और बहू के घर वालों ने। अब तो उसके पड़ोसियों से ही पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये बहू रोज रोज मायके जाके करती क्या है, जाती क्यों है ये। चलो कल ही जाती हूँ मैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते सरला बहन। अरे नमस्ते नमस्ते लीला बहन, आज इधर कैसे आना हुआ? और बहू कहाँ है? कहाँ होगी, मायके में है ना? अरे सरला बहन, सब तो पता ही है आपको, फिर क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? पर मुझे ये जानना है कि आखिर माजरा क्या है। बहू रोज रोज मायके क्यों आती है, उसकी माँ क्यों लाती है रोज रोज? देख लीला बहन, तुझे बताती हूँ पर तू किसी से कहना मत। देख, तेरे बहू की जो माँ है ना, वो एक नंबर की आलसी है। जब से शादी करके आई है कभी उसने घर गृहस्थी नहीं संभाली। सारा काम पहले बेचारी उसकी सास करती थी, सास मर गई तो बेटी तैयार हो गई, अब सारा काम बेटी करती है। अब तू ही बता, अगर वो ससुराल में रहेगी तो उसकी माँ का काम कौन करेगा? और बहू तो घर में आई नहीं है, बस इसीलिए हर रोज वो अपनी बेटी को बुला लाती है मायके। अच्छा तो ये बात है, अब मजा चखाती हूँ मैं। चलती हूँ बहन जी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना। बहू देखना जरा, तेरी माँ आई होगी। अरे माँ आ गई आप, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आइए आइए बहन जी, आज क्या देने आई हैं? नहीं नहीं बहन जी, आज मैं कुछ देने नहीं बल्कि आपसे मांगने आई हूँ। बोलिए बहन जी, क्या चाहिए? बहन जी, मैं अपनी बेटी को मांगने आई हूँ, इसको ले जाऊँ क्या मायके? अरे वाह बहन जी, इतनी बड़ी चीज मांग ली आज तो आपने। कितने सालों से मायके नहीं गई है आपकी बेटी। अरे अरे बहन जी, ज्यादा मत ताने सुनाइए, अब पास में मायका है तो कुछ तो फायदा होगा ना। वो दरअसल क्या है ना, आज इसकी बुआ और उसके परिवार वाले आ रहे हैं, तो इसलिए पास में ससुराल है तो सोचा बेटी को भी बुला लूं, मिल भी लेगी बेचारी। आज के लिए तो माफ़ करना बहन जी, आज नहीं भेज पाऊंगी बहू को। आज मेरी बेटी और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं खाने पे। अरे बेटी, अब तेरी सास तुझे नहीं जाने देगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? तुझे तो पता ही है तेरी माँ से काम होता नहीं है। वो तो ठीक है मम्मी, पर अब मैं क्या करूं? मुझे तो पहले से बताया भी नहीं मम्मी जी ने, नहीं तो मैं पहले ही सारा काम ख़त्म कर लेती। अब आप ही अपना दिमाग लगाओ कुछ। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। बेटा तू एक काम कर, तू कुछ आज ज़्यादा ही खाना बना लेना, जो भी बनाना। तेरे घर भी मेहमान आ रहे हैं और मेरे घर भी मेहमान आ रहे हैं, तो मैं एक काम करूँगी, तेरी बुआ और उसके परिवार वालों को यहीं ले आऊँगी, साथ में मिलना जुलना भी हो जाएगा और खाना भी यहीं खा लेंगे। सही कहा ना बहन जी? क्या आप मेरे घर ले आएंगे आपके मेहमान? अब और क्या करूं बहन जी, आप मेरी बेटी को तो भेज ही नहीं रहे हो और उसकी बुआ फूफा उससे मिलने ही आ रहे हैं, तो फिर लाना तो पड़ेगा ना, क्यों बेटी? हाँ हाँ मम्मी, आप तो ले आना। ठीक है बहन जी, फिर चलती हूँ, दोपहर में मिलते हैं फिर। अरे क्या हो गया, तू क्यों नाक मुंह चढ़ा रहा है? अरे मम्मी, आज श्वेता मायके नहीं गई थी तो बताना चाहिए था ना, फालतू ये मिठाई का डब्बा लेके आया, नुकसान हो गया ना। अरे पर ये मिठाई का डब्बा तू क्यों लाया है? अरे मम्मी, रोज ही लाता हूँ, रोज उसको लेवाने जाता हूँ ना, तो ऐसे खाली हाथ जाना मायके अच्छा लगता है क्या? उसका छोटा भाई पूछता है जीजा जी क्या लाए हो, जीजा जी क्या लाए हो, तो अब बुलवाने जाता हूँ तो मिठाई तो रोज ही लेके जाना पड़ता है। क्या? हे भगवान, तो तू उतने दिनों से रोज लेके जाता है? मर गए। भाई बहनों देख लो, पास में शादी करने से क्या क्या हो सकता है। और हाँ, ये भी बता दो भाई कि मेरी जैसी सास इससे छुटकारा कैसे पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपना घर परिवार का ख्याल रखिए। राम राम सबको।